साइंटिफिक वे के साथ अनार्य भारत चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। हर जीव की एक स्मरण शक्ति होती है। मछली अगर एक बार इंसान के फेंके चारे से बच जाती है तो दोबारा उस कांटे में कभी नहीं फंसती, क्योंकि वो उस घातक कांटे को अपने अंतर मन में बिठा लेती है। अगर आप किसी कुत्ते को चोट पहुंचाएंगे तो वो कुत्ता दोबारा आपके पास नहीं आएगा। इसी तरह एक पुरानी कहावत है कि दूध की जली बिल्ली भी छाछ को फूंक फूंक कर पीती है। जानवरों में स्मरण शक्ति के साथ सामाजिक चेतना भी होती है। जानवरों में संवेदनाएं भी होती हैं। एक बंदर को संकट में देखकर कई बंदर उसकी सहायता के लिए आगे आ जाते हैं। कई बार पशुओं को दूसरे पशुओं की सहायता करते भी देखा जाता है। इंसान की बात करें तो वो आज इन सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ इसलिए बन पाया है क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति सभी जानवरों में सर्वोत्तम है। इसी वजह से उसमें दूसरे जीवों की अपेक्षा सामाजिक चेतना का अधिक विकास हुआ और इंसानों में संवेदनाएं पशुओं की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित हुई। और इसी वजह से इंसान ने विकास की जटिल प्रक्रियाओं से गुजरते हुए सभी जीवों में प्रमुखता हासिल की है। लेकिन आज की परिस्थिति में इंसान जानवरों से भी निचले पायदान पर दिखाई देता है। उसमें सामाजिक चेतना का अभाव दिखाई दे रहा है। उसकी संवेदनाएं भी खत्म होती जा रही हैं और उसकी स्मरण शक्ति भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो कल हुई आपदा को भी भूल जाता है और अगले ही दिन फिर से उस आपदा का शिकार हो जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि अमृतसर में 120 लोग एक धार्मिक प्रायोजन देखने के दौरान भयंकर ट्रेन हादसे का शिकार होकर मारे गए। इसमें दोष किसका है? आखिर इतने लोग मरे लेकिन अब तक दोषी कोई नहीं, ऐसा क्यों? असल में यहाँ दोष उन धार्मिक गिरोहों का है जो धर्म के नाम पर समाज को झुंड बनाने पर तुले हैं। और यही कारण है कि हम अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ भीड़ देख रहे हैं। हम अभी समाज नहीं बन पाए हैं, बल्कि केवल इंसानों का झुंड बनकर रह गए हैं, जिसे अलग अलग धार्मिक गिरोह धर्म के डंडे से हाँक रहे हैं। इस भीड़ में सामाजिक चेतनाएं नहीं है, संवेदनाएं भी नहीं है और इस भीड़ में स्मरण शक्ति बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से समय समय पर इस भीड़ तंत्र का विभत्स रूप देखने को मिलता है। सड़क पर कन्हैया नाम के एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। उसके साथ उसकी बीवी और उसकी लड़की थी। सड़क के बीचों बीच मदद के लिए ये परिवार घंटों तक तड़पता रहा और वहाँ से हजारों गाड़ियाँ गुजरती रही, लेकिन लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वे उस परिवार की मदद करते। आखिरकार 2 घंटे तड़पने के बाद कन्हैया की बीवी और उनकी बच्ची की मौत हो गई। इस दौरान एक आदमी भी सामने नहीं आया जो इस परिवार की मदद करता, क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं था, क्योंकि सब बिजी थे अपनी रोजी रोटी में। अपने बीवी और बच्चों के लिए सभी सड़कों पर दौड़ रहे थे। इसी दौड़ में कन्हैया का परिवार भी शामिल था, लेकिन वो इस अंधी दौड़ में कुचला गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ भीड़ थी जिसमें कोई सामाजिक चेतना नहीं थी, कोई संवेदना नहीं थी और इस भीड़ में स्मरण शक्ति का भी अभाव था। दूसरी घटना में उड़ीसा के एक गाँव में 12 साल की संतोषी कुमारी भूख से तड़प तड़प कर मर गयी, क्योंकि कोई रोजगार न होने के कारण उसका परिवार पूरी तरह सरकारी राशन पर आश्रित था, लेकिन आधार लिंक न होने के कारण उसे राशन नहीं दिया गया। वो स्कूल के मिड डे मील से अपनी भूख मिटा सकती थी, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूल बंद थे और पूरा गांव दुर्गा पूजा में व्यस्त था। किसी को उस गरीब के भूख से मतलब नहीं था। वो भात भात कहती रही, लेकिन उसे भात तो क्या, किसी ने सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। लोगों की मानसिकता देखिए कि जब मामला मीडिया तक पहुंचा तो गांव के लोगों ने संतोषी की मां को ही गांव से निकाल दिया, क्योंकि संतोषी के भूख से मरने से उनके गांव का नाम खराब हो रहा था। और ऐसा करने वाले उसी भीड़ का हिस्सा थे जिस भीड़ में सामाजिक चेतनाएं नहीं थी, संवेदनाएं नहीं थी और उस भीड़ की स्मरण शक्ति भी कमजोर थी। ये घटनाएं तो मात्र एक उदाहरण है। रोज ऐसे न जाने कितनी संतोषी और कितने ही कन्हैया भीड़ की संवेदनहीनता का शिकार होते हैं, क्योंकि हम जिसे समाज कहते हैं वो सिर्फ भीड़ है जो धर्म और जातियों के बाड़े में कैद है और इन अलग अलग बाड़ों में केवल झुंड रहता है। हम जैसे इंसानों का झुंड जिसकी मानसिकता धार्मिक गिरोहों के नियंत्रण में होती है और ये सभी धार्मिक गिरोह मिलकर कभी भी इस झुंड को समाज नहीं बनने देते। जड़ हो चुकी चेतनाओं, मर चुकी संवेदनाओं और बिखर चुकी स्मरण शक्ति वाले इंसानों के इस झुंड के पास समय बिल्कुल नहीं है। वो व्यस्त है, बहुत ज्यादा बिजी है। उसके पास किसी भूख से तड़पते बच्चे को देखने भर का भी समय नहीं, लेकिन उसकी ये व्यस्तता किसी असहाय की मदद करने के समय तक ही सीमित है, वरना तीर्थ यात्राओं में वो कई दिनों तक अपना कीमती वक्त बर्बाद कर सकता है।
हज के नाम पर वो बिल्कुल फ्री है। जमात में जाने के लिए उसके पास भरपूर टाइम है। इंसानों के इस झुंड की याददाश्त बहुत कमजोर है। उसे याद नहीं विस्थापन का वो भयंकर मंजर जहाँ धर्म के नाम पर खून की नदियाँ बहा दी गई थी। उसे पिछले साल हज के दौरान कितने लोग मरे थे याद नहीं। पिछले साल विसर्जन के दौरान कितने डूबे याद नहीं। होली के हुड़दंग में कितने मरे याद नहीं। केदारनाथ की घटना को वो भूल चुका है। लेकिन ठहरिए, इस झुंड की याददाश्त इतनी भी कमजोर कहाँ है जनाब। हजारों साल पहले गणेश जी कब पैदा हुए थे, जीसस क्रूस पर कब चढ़े थे और मोहम्मद को नबूवत कब मिली, ये इस भीड़ को अच्छी तरह याद है। 1400 साल पहले नबी ने क्या कहा था, इंसानों के इस झुंड को याद है। हजारों साल पहले की रामलीला तो ये झुंड कतई नहीं भूला, लेकिन आजादी के दर्द को भूल चुका है, इसलिए फिर से गुलाम हो चुका है। ये भीड़ भूल चुका है पूर्वजों के संघर्ष को, उनकी व्यथा को, इसलिए अपनी मुश्किलों के लिए आज इस भीड़ को हमेशा झूठे चौखटों की तलाश रहती है। संघर्षों से बचकर शॉर्टकट रास्ता ढूंढना हमें खूब आता है, इसलिए हम हमेशा चमत्कार की आस में रहते हैं और हमारी इसी मानसिकता की वजह से हजारों निठल्ले चमत्कारी बाबाओं, महात्माओं और मुल्ला मौलवियों की फौज खड़ी हो चुकी है, जिन्होंने झूठे भगवानों की महिमा गा गा कर हमें निकम्मा बना दिया है। यही वो लोग हैं जो हमें धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, झूठी कहानियों के सहारे हमारा शोषण करते हैं और हमारी आस्था, विश्वास और हमारी मासूम भावनाओं पर पाखंडों का आडंबर खड़ा कर धर्म का व्यापार करते हैं और इस तरह हमें लूटते हैं और हमें सभ्य बनने से रोकते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी सामाजिक चेतनाएं विलुप्त हो चुकी हैं, संवेदनाएं मरहूम हो चुकी हैं और हमारी याददाश्त क्षीण हो चुकी हैं। इसी वजह से हम अभी तक समाज नहीं बन पाए और धार्मिक गिरोहों के बनाए अलग अलग बाड़ों में कैद होकर सिर्फ और सिर्फ झुंड बनकर रह गए हैं। हमारे पास अपने पड़ोसी से मिलने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर हम हजारों किलोमीटर दूर की यात्राएं कर सकते हैं। हमारे पास गाड़ी का शीशा खटखटाते मासूम बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमने धर्म स्थलों के खजाने को भर दिया है। हमारे दिल में बेघर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हमने अल्लाह और भगवानों के आलीशान महलों को खड़ा कर दिया है। भूख से मरने वाली मासूम संतोषी भात भात कहकर मर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुँचा। जागरण, पूजा, भजन, कथा, भंडारा, सत्संग, मिलाद, कुरान खानी, नमाज, जुलूस, जलसे और मंदिर मस्जिद में पैर रखने की जगह नहीं। भगवानों की चौखट पर दर्शन को लगती लंबी कतारें बताती हैं कि लोगों के पास वक्त बहुत है, लेकिन चेतनाएं अब बची नहीं, संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं और याददाश्त भी कमजोर पड़ गई है। कुल मिलाकर बात यह है कि इंसान के रूप में हमारे पास अब कोई शर्म बाकी बची नहीं है। हम नंगे हो चुके हैं, पशुओं से भी नीचे गिर चुके हैं। हमें रसूल की बातें तो याद हैं, लेकिन दंगों के दर्द को हम भूल गए। हमें एक सीता की पीड़ा तो दिखाई दे जाती है, लेकिन तन बेचती करोड़ों मासूम बच्चियों के दर्द को हम नहीं देख पाते। हमें पत्थरों में तो भगवान दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अपने आसपास के उदास चेहरे हमें नजर नहीं आते। हम गीता और कुरान की वर्षों पुरानी भाषा को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी भूख से बेहाल मासूम चेहरे को हम नहीं पढ़ पाते। यही हमारी वो समस्याएं हैं जो हमसे हमारी इंसानियत को छीन लेती हैं और हमें एक झुंड बनने को मजबूर करती हैं। हमारे आसपास हजारों मासूम बच्चे भीख मांग रहे हैं, हजारों बूढ़े लोग बुढ़ापे के भयंकर बोझ को ढो रहे हैं। गरीबी के आलम में न जाने कितने परिवार विस्थापित हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। वहीं कोई परिवार 51 अरब के घर में भी रहता है। कोई नालों और फुटपाथों पर आश्रय की तलाश में है, कोई दौलत के ढेर पर बैठा है, कोई कूड़े के ढेर में रोजी तलाश रहा है। किसी के पास बेचने के लिए तन है, कोई जमीर बेच रहा है, कोई अपने बच्चों को बेच रहा है, कोई देश को बेच रहा है। क्या यही समाज है? नहीं, ये समाज नहीं हो सकता। मैं इसे समाज नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ चेतनाएं टूट चुकी हैं, संवेदनाएं बिखर चुकी हैं और स्मृतियाँ मिटाई जा चुकी हैं। इसलिए ये समाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ झुंड ही तो हैं। इस झुंड में एक के बिगड़ने से दूसरा बनता है। एक की संपन्नता के लिए कईयों को विपन्न होना पड़ता है। एक की खुशी यहाँ दूसरे का गम बन जाती है और दूसरे का गम किसी के लिए खुशी का सबब बन जाता है। कोई मर रहा है, कोई सड़ रहा है, कोई टूट रहा है, कोई लूट रहा है। ये समाज नहीं हो सकता, बल्कि ये केवल झुंड है। मैं इसे सिर्फ और सिर्फ इंसानों का झुंड कहता हूँ। जहाँ एक के भूखे रहने पर दूसरा खाना नहीं खा सकता, जहाँ एक दुखी हो तो दूसरा रोता है, जहाँ एक की पीड़ा से दूसरे को दर्द होता है, एक के घाव से दूसरे को कष्ट होता है।
मैं उसको समाज कहता हूँ। लेकिन हमने और हम सब ने मिलकर जो समाज बनाया है, जिसे हम समाज कहते हैं, और जिस समाज में रहकर हम खुद के सभ्य होने का ढिंढोरा पीटते हैं, वो समाज नहीं बल्कि भीड़ है। केवल भीड़, इंसानों की भीड़। और इंसानों की इस भीड़ में कई अलग अलग झुंड हैं, जातियों के झुंड, धर्मों के झुंड, फिरकों के झुंड, नस्ल और गोत्र के नाम पर झुंड, पंथ और संप्रदाय के नाम पर झुंड, गरीबों और अमीरों के झुंड। और इन सभी झुंडों में चेतनाएं लापता हैं, संवेदनाएं गुमशुदा हैं और स्मृतियां गायब हैं। इसलिए इसे मैं इंसानों का सभ्य समाज नहीं कह सकता, कभी नहीं। हालांकि मैं भी इंसानों के इस अरबों की भीड़ के करोड़ों बाड़ों में रहने वाले लाखों इंसानी झुंडों का हिस्सा हूँ। एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग, विश्वास और प्रेम पर ही किसी भी समाज की बुनियाद टिकी होती है। इनके बिना कोई भी समाज समाज नहीं बल्कि झुंड ही होता है, केवल झुंड। और झुंड में चेतनाएं नहीं होती, संवेदनाएं नहीं होती, स्मृतियां नहीं होती, स्मरण शक्ति नहीं होती। अगर चेतना होती तो हम अपनी दिशा और दशा में सुधार कर लेते। संवेदनाएं होती तो कोई भीड़ द्वारा